हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आदियोगी टैरोट में। मैं रुमा आपकी फ्रेंड लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और जनरल रीडिंग। तो रीडिंग को पॉजिटिव होकर देखिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे अपने पास रखिए, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे दूसरों के लिए जाने दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। देखते हैं आज क्या निकल के आने वाला है रीडिंग में। सॉरी। तो रीडिंग को पॉजिटिव होके देखिएगा, अपने आप को रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। गाइस, हम सभी लोग अपने अपने लाइफ में बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, लेकिन अपने बारे में भूल जाते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो ऐसा किसी को भी नहीं करना है, अपने आप के लिए भी सोचना है, अपने आप को भी टाइम देना है। तो देख लेते हैं आज का रीडिंग किस ओर जाने वाला है। थैंक यू बाबा, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं क्या आता है। ओ, आज स्वयं माँ आ गई है आप लोगों के लिए। आपको कार्ड दिखाई दे रहा है शायद। तो देखते हैं माँ आपसे क्या कहना चाहती है। तो मुझे डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी विद इन योरसेल्फ। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे आपको ही खत्म करना है, उसे अपने बाहर निकालिए। माँ कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित लग रही है। मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि शायद माँ का कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। जो ऐसा क्या है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ का कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, और इसीलिए माँ शायद बहुत ज़्यादा मतलब क्रोधित हो चुकी है। पता नहीं ये रीडिंग किसके लिए है, ये एनर्जी किसके लिए है। जो भी है देखते हैं। माँ कह रही है कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो और साहसी बनो, और बिल्कुल भी मत डरना। अपने अंदर का जो नेगेटिविटी है उसे निकाल के अपने अंदर की जो करेज है उसे साहसी बनो और उसे नर्चर करो, और एकदम निडर होके जो भी परिस्थिति है उसका सामना करो। तो देख लेते हैं आगे क्या आता है। तो इसे यहीं पर रख देते हैं ताकि आप सभी को दिखता रहे। वहाँ का फेस नहीं दिख रहा है शायद, यहाँ साइड पे रख देते हैं। तो ऐसा एनर्जी क्यों आ रहा है, चलिए देख लेते हैं टैरो से। ऐसा कौन सी बात है जिसे माँ बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है माँ बहुत क्रोधी है। माँ के किसी बच्चे को शायद किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए माँ बहुत ज़्यादा क्रोधित लग रही है। देख लेते हैं। थैंक यू माँ। चलिए, आपको जो कुछ भी बताना है बता दीजिए अपने बच्चे के लिए। दो कार्ड आ गए हैं तो मैं दो ही ले लेती हूँ और फिर देखते हैं और क्या क्या कार्ड आता है। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। गाइड कीजिए जो भी है, साफ साफ हमें दिखा दीजिए कि क्या है एनर्जी। बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिएगा।
देखिए यहाँ तो कार्ड पॉजिटिव ही है, कार्ड में कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है कि माँ नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो। तो देख लेते हैं, मैं थोड़े और कार्ड देखती हूँ। अच्छा अच्छा थैंक यू माँ, राइट कीजिएगा। माँ इसलिए क्रोधित है क्योंकि माँ का कोई बच्चा किसी भी तकलीफ में है, और अगर आप सभी को पता है माँ तो माँ होती है, तो माँ के बच्चे के ऊपर अगर कोई भी विपदा आती है तो माँ तो एकदम से, माँ जब प्रोटेक्ट करने के लिए उतरती है तो किसी भी हद तक जा सकती है। तो इसीलिए माँ आपसे कह रही है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ आपके साथ है। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसे आप बाहर निकालिए। कुछ भी नेगेटिव एनर्जी जो भी आप बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कई लोगों से आप मिलते जुलते हैं, तो कुछ एनर्जी ऐसे होती है कि हम हमारे ऑरा में चले आते हैं। तो अपने ऑरा को क्लेंस करते रहिएगा, टाइम टाइम पे ऑरा को क्लेंस करते रहिएगा, ताकि कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर ना आ सके, या आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है उसे रिलीज़ कर सके। तो ऑरा क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ऑरा क्लीन करते रहिएगा हर रोज़। और आपको डरना नहीं है, जो भी है कोई पावरफुल व्यक्ति हो सकता है, कोई पावरफुल कोई सिचुएशन हो सकता है जिससे आपको बाहर आना है। कोई ऐसा है कि शायद आपका भला नहीं चाहता होगा, आपका जो भी आप करते हैं, आपका सक्सेस है या फिर आप खुश रहे वो देख नहीं सकता है, तो इसलिए शायद कुछ ऐसा उसका सोच है, बहुत भारी सा एनर्जी लग रहा है, तो शायद उसके वजह से आप परेशान हो अभी इसी वक्त। तो माँ कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है माँ उसे संभाल लेगी। आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्ट स्वयं माँ कर रही है। ऐसे एनर्जी बहुत कम आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो शत्रु है, जो भी आपके शत्रु हैं, तो वो आपके किसी भी ऐसे कोई आपने कुछ कहा या आपने ऐसा कुछ किया, आपका कुछ भी हो सकता है, तो उससे वो अपने दिल में वो बात लेके एकदम पकड़ के बैठा है, और फिर आपके लिए आपके पीछे ऐसे-ऐसे काम वो कर रहा है कि आपको शायद उससे नुकसान हो सकता है, ऐसे नुकसान पहुँचाना चाहता है, इस तरह से आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो माँ उसकी एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, और आप जो भी काम अभी इसी वक़्त कर रहे हो उसमें लगे रहो। आप जो भी करते हो, जो भी पूजा-पाठ या फिर चैंटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो उसे जारी रखो, उसे छोड़ना मत, क्योंकि वही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है सब नेगेटिविटी से, तो उसे आपको जारी रखना है। और माँ का आशीर्वाद, यहाँ माँ का आशीर्वाद भर-भर के आपके ऊपर बरस रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप माँ के बहुत फ़ेवरेट बच्चे हो। आपके लाइफ में जो कुछ भी रुकावटें थी उसे रिलीज़ कर दिया गया है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें जो कुछ भी रुकावटें आ रही थी वो आपको आपकी लाइफ से हट गए हैं। आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में लगे रहिए। आप अपनी जो ड्रीम है उसे आप अब इसी वक़्त आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ऐसा एनर्जी आ रहा है कि आप शायद कुछ बहुत बड़ा
कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट किया है अभी हाल फिल्म में कुछ बड़ा कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और आपके मन में जो कुछ भी थॉट चल रहा है अभी इसी वक्त, आप जिस भी काम के लिए प्लानिंग कर रहे हो उसे आप शुरू करो, क्योंकि माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी रुकावट आपके लिए नहीं बने हैं। जो जितने भी रुकावट आ रही थी उसे माँ रिलीज कर दिया है, और जो कुछ भी नेगेटिविटी था तो उसे भी निकाला जा चुका है। और अपने आप के तरफ से आप भी कोशिश करते रहिए कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में आना नहीं चाहिए। अगर आए तो उसे फ़ौरन उसको चेंज करना चाहिए। तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, पॉजिटिव होके हर काम, हर जो आपको प्लानिंग जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे पॉजिटिविटी के साथ करिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको विक्ट्री मिलने वाला है। जो कुछ भी है, जितने भी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं उनका हार निश्चित है। आपको विक्ट्री मिलने वाला है। जो कुछ भी सिचुएशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। आपको इस सभी से बहुत जल्दी मुक्ति मिलने वाली है। आप शायद किसी ऐसा लग रहा है कि आप शायद किसी आपके मन ही मन या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ कोई ऐसा वार सा चल रहा है। मन ही मन ऐसा चल रहा होगा कि शायद वो लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जो कुछ भी है आपका विक्ट्री निश्चित है। जो भी आपका सोच है, जो भी आप सोच रहे हैं, अब जो भी आपके पीछे जो कोई भी लोग पड़े हुए हैं उसका हार तो निश्चित है। आप जीतने वाले हो, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। माँ आपके साथ है। आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, और अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करेंगे आप। कुछ ही दिनों में आप देखना आपका सारा काम बनते हुए नज़र आएगा। और देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है। आपके शत्रु जो है आपसे डर रहे हैं। वो डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी चाल चली है कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जो कुछ भी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग किया है उन्होंने, वो काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए वो भी बहुत परेशान है कि क्या हो रहा है, हमारा कुछ भी दाव पेच जो भी हमने चाल चली है उसमें ये फंस क्यों नहीं रहा, इसका कुछ बिगड़ क्यों नहीं रहा। तो वो सब लोग बहुत हैरान परेशान है कि हो क्या रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका प्रोटेक्शन किस तरफ से आ रहा है, आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिसके ऊपर माँ का हाथ होता है तो उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आप एक प्योर सोल हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो। शायद देखिए, आपके पीछे कोई एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा पर्सन है जो आपका जो है एकदम से चारों तरीके से, चारों ओर से आपके ऊपर वार कर रहे हैं। लेकिन उनका एक भी वार आपके ऊपर नहीं आ रहा है। अभी उनका हालत ऐसा है ना कि वो सब लोग ऐसे परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्या है कि हमारा कोई भी दाव पेच नहीं चल रहा है। तो वो लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि डिप्रेशन में चले गए हैं। समझ रहे हो आप? डिप्रेशन में चले गए हैं कि क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। माँ जो है यहाँ पर बहुत सारा, मुझे ऐसा लगता है माँ बहुत क्रोधित है। आपको तसल्ली दे रहे हैं कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि आपका जो भी वो सब लोग जो कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं सब उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। आप देखते रहिएगा, आपने जितनी भी परेशानियाँ झेली है इन सब लोगों के कारण, सब कुछ उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है, क्योंकि आपके शत्रु अभी डरे हुए हैं, आपसे डर रहे हैं कि पता नहीं आपको कौन सी शक्ति ऐसी है जो
प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसलिए वो लोग डर रहे हैं। वो उन सभी लोगों का उसका कर्मा मिलेगा। बहुत ही जल्द आपको देखने को या सुनने को मिल सकता है कि उन सभी लोगों को उनका कर्मा मिल चुका है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने आपके लिए किया होगा वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर होने वाला है। इसीलिए अपना कर्म सभी लोगों को सही रखना चाहिए। आप दूसरों के लिए बुरा चाहोगे तो आपका भी बुरा होगा। यही यूनिवर्स का रूल है। आप जैसे दूसरों के लिए चाहोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो अपने कर्मा सभी को ठीक रखना चाहिए। किसी के लिए भी बुरा सोचना नहीं चाहिए, किसी का भी बुरा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग जो हैं, हम सभी लोग भगवान के ही बच्चे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर तकलीफ में होगा तो माता पिता जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो किसी भी बच्चे को रुलाना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आया है। आपको ट्रस्ट रखना है माँ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, कि आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। फॉरगिवनेस, माँ कह रही है कि आप अपने तरफ से कुछ भी उनके लिए मन में कुछ भी ऐसा खटास नहीं रखिएगा, क्योंकि आपको उनको फॉरगिव करना है। आपको नए तरीके से उनके साथ कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आपको उनके साथ कार्मिक साइकिल में नहीं बंधना है। वो जो कुछ भी करे करता रहे, क्योंकि माँ उसको संभाल लेंगी, माँ उन सभी को संभाल लेंगी। लेकिन आपको आपके मन में फॉरगिवनेस होना चाहिए, क्योंकि आप अगर फॉरगिव नहीं करोगे तो आप उनके साथ एक नई सी जो है कार्मिक साइकिल में आप जुड़ सकते हो। तो इसलिए आपको फॉरगिव करना है और माँ के ऊपर ट्रस्ट करना है। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर ये खबर मिलेगी ही मिलेगी। आप इसे लिख के ले लेना। आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर क्या क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या क्या बीत रहा है। आप देख लेना, क्योंकि माँ उनको छोड़ने वाली नहीं है, माँ उनको बख्शने वाली नहीं है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उनको माँ एकदम छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि माँ बहुत क्रोधित हो चुकी है। तो उनके बच्चे के ऊपर किसी ने बुरी नज़र डाला है। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो कुछ भी नाम जप करते हो या कुछ भी पूजा पाठ करते हो, तो उसे करते रहिए। आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हो। और आपका जो ऑरा जो है, मैंने पहले ही कहा था, वक्त वक्त पे, चाहे आप डेली भी कर सकते हो, ऑरा क्लेंस करते रहिएगा। चाहे तो आप डेली अपने नहाने के पानी में नमक मिला के आप नहा लो, उससे आपका ऑरा भी क्लीन हो जाएगा। ठीक, सिर्फ थर्सडे को आपको नहीं करना है। आज का रीडिंग यहीं तक। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग मुझे पता नहीं किसके लिए था, लेकिन जिसके भी लिए होगा उस तक ज़रूर पहुँचेगी। ये रीडिंग उस तक ज़रूर पहुँचेगी, उसके फीड में ये रीडिंग ज़रूर आएगा। तो अगर आपके फीड में ये रीडिंग आए तो इसे क्लेम ज़रूर से कर लेना, क्योंकि माँ का ब्लेसिंग से उसे ठुकराना मत। तो उसे क्लेम ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ या जय माँ काली लिख के रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो आज के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा और सभी के लिए अच्छा सोचिएगा। रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। हर हर